नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे, सुनेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि पाप कहां कहां तक जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। कोशिश करके आज अपने अहंकार पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, अदरवाइज ये अहंकार जो आपका है, ओवर कॉन्फिडेंस भी जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपका आज नुकसान कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा, दिन बेहतरीन रूप से गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने काम को लेकर कोई फिक्र मत कीजिए, कोई चिंता न करिए। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज करता है तो उस निंदा से आज आपको प्रभावित नहीं होना है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। आपके काम में कोई कमी नहीं है, केवल अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम से संबंधित कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखिए, सहनशीलता किसी भी रिश्ते को सुंदर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। अपनों से अपनी बात शेयर करने में कभी झिझके मत, खुल के बात करिए। आज के दिन की सफलता के लिए आंवले के वृक्ष में जल का अर्घ प्रदान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी हैं माहौली से, माहौली हरियाणा से। इनकी जन्म की तारीख है 7/11/1993। पंडित जी, अपने जन्म का समय सुबह का बता रहे हैं। इन्हें एग्जैक्ट जो टाइमिंग है अपने जन्म की वो पता नहीं है। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, लगता है कि तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते थे आपसे। देखिए मोहित, चूँकि आपका बर्थ टाइम नहीं है, पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और मॉर्निंग टाइम से जो हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपका जो बर्थ है अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र का है। अश्लेषा गणमूल नक्षत्र जो होता है, पैदा होते ही 27 डेज के अंदर ठीक 27वें दिन उस नक्षत्र की शांति कराई जाती है। शनि का दान, हवन, यज्ञ वगैरह सब होता है। आप अपने माता पिता से पूछिएगा कि अश्लेषा नक्षत्र की पूजा हुई कि नहीं हुई आपके पैदा होने के ठीक 27वें दिन बाद। यदि नहीं हुई है तो निश्चित तौर पे आपको उस पूजा को करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे जो नक्षत्र में पैदा हुए जो बच्चे हैं वो खुद पे ही भारी रहते हैं। दूसरी आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो समस्या है वो ये है, आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है। यश, वैभव, नाम प्रदान करने वाला ग्रह सूर्य नीच का हो गया। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर प्रकार का सुख बना रहे तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए। दूसरा काम जो करना है वो एक तांबे का कड़ा सीधा हाथ में आपको धारण करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। कपड़े से संबंधित कोई भी काम आप करना चाहें भविष्य में कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए भी यदि आप प्रयास करें तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जॉब भी आपकी लग सकती है। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं।
हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए अमृतसर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमन जी हैं, जो कि अपने पिता ओम प्रकाश जी के लिए जानना चाहती हैं। ओम प्रकाश जी की जन्म की तारीख है 31/5/1938 और जन्म का समय है सुबह का 10:15 का। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार जी, गुरु जी प्रणाम, चरण वंदन, कोटि कोटि नमन। शुभ आशीर्वाद सुमन जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ गुरु जी। आज मैं अपने मम्मी पापा के बारे में जानना चाहूंगी। जी जी वो बताओ। मैंने आगे भी बात की थी आपसे, मकान जो हमने सेल करना है। जी जी तब तो मैं आ नहीं पाई, जब गुप्त नवरात्रि चल रहे थे, आपने कहा था तब ले आना। जी 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 तब तो मैं ला नहीं पाई, मैं आ नहीं सकी यहाँ पे महेंद्रगढ़ से। कोई बात तो नहीं। आज मैं आई हूँ, तो मुझे अब ये आपने बताना है कि मैं किस दिन तो रजिस्ट्री करवाऊँ, साइन करूँ हम रजिस्ट्री पे, और साइन किस दिन मैं यहाँ से अपने मम्मी पापा को लेके मैं हरियाणा महेंद्रगढ़ जाऊँ। तो आपकी कौन सी टेंटेटिव डेट आ रही साइन करने की? आप बताओगे, उसके हिसाब से करूंगी मैं। देखिए, मम्मी ने तो ये कह रही है या तो सोमवार को करवाओ या शुक्रवार को करवाओ, लेकिन मुझे आप बताओगे ना इस दिन सही है, मैं उसी दिन करवाऊंगी। देखिए सुमन जी, चूंकि मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, या तो शुक्रवार तीज के दिन, अगले शुक्रवार को तीज के दिन हम उसको करवा सकते हैं। शुक्रवार की तीज पड़ेगी, अच्छा दिन है, और अबूझ मुहूर्त हैं तो शुक्रवार के दिन भी करा सकते हैं, क्योंकि मंगलवार या बुधवार की शायद अमावस है, तो या तो सोमवार को भी टाल के अगर शुक्रवार हो जाए तो डेट विल बी द बेस्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर शुक्रवार नेक्स्ट वीक का, अगले सप्ताह का जो शुक्रवार है, अगर तब तक आप वहाँ रुक सकते हो और अगर वो हो जाती है तो वो बढ़िया भी रहेगा, और शुक्ल पक्ष भी शुरू हो जाएगा। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष भी शुरू हो जाएगा। बाकी माता पिताजी के हिसाब से अगर जन्म कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो पापा के अभी शुक्र की महादशा और सूर्य का अंतर चल रहा है, और आने वाले समय में शुक्र की महादशा और चंद्रमा का अंतर चलेगा। निश्चित तौर पे स्थान परिवर्तन, जैसे मैंने आपसे कहा कि पापा मम्मी का स्थान परिवर्तन भी हो रहा है, तो आप अपने साथ महेंद्रगढ़ उनको ले जा सकते हैं, और ये शुक्ल पक्ष में सावन के अंदर जब भी आप ले जाना चाहें, पापा मम्मी आपके साथ जाना चाहें। धन्य है वो बेटियां जो अपने माता पिता के बारे में इतना सोचती हैं और उनको फिक्र रहती है अपने माता पिता की। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो घर में एक बेटी अवश्य होनी चाहिए, और बेटियों को खूब प्यार दीजिए, उन्हें पढ़ा लिखा कर उन्हें सक्षम बनाइए जीवन में कि वो कभी किसी की मोहताज न बने। इसलिए आप सुमन जी अपने माता पिता जी की सेवा कीजिए, हमारा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है। पंडित जी, अक्सर देखा गया है कि लोग नौकरी के लिए काफी संशय में रहते हैं कि सरकारी नौकरी करें और या फिर प्राइवेट नौकरी करें। इसी समस्या से संबंधित एक मेल प्राप्त हुआ था हमें भीलवाड़ा से प्रमिला जी का। इनकी पंडित जी जन्म की तारीख है 5/5/1990 और उनका जन्म स्थान है उदयपुर। पंडित जी जानना चाहती हैं कि इनकी जॉब लगेगी गवर्नमेंट और या फिर नहीं लगेगी, और इनकी शादी कब तक होगी। इनका जन्म का जो समय है पंडित जी, उन्हें पता नहीं है। देखिए बेटा प्रमिला, आपकी जन्म कुंडली उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का आपका जन्म है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, बुध के साथ में बुध आदित्य योग बना रहा है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अंदर उच्च का है। आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जहाँ तक आपका प्रश्न है सरकारी नौकरी का, निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। 2017-18 आपके जीवन का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। समस्या क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक तो कालसर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष जिन जातकों की जन्म कुंडली में होता है, ऐसे जातकों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। मिलता सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता हो, मिलता सब कुछ है, लेकिन प्रयास थोड़े ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो अभी सावन का महीना चल रहा है, कोशिश कीजिए कि उज्जैन नासिक जाके एक बार सर्प दोष की पूजा करवा सके। यदि वो संभव नहीं हो, आपके लिए जाना संभव नहीं हो, तो सावन मास में 11 आप सुनार के पास जाके और चांदी के नाग नागिन के जोड़े खरीद लाइए। और 11 सोमवार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 11 दिन सावन के कोई से भी सोमवार से 11 दिन पकड़ लीजिए, और आपको प्रतिदिन शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और उसके साथ में नाग अर्पण करना है, भोलेनाथ की आरती करनी है। तो ये उपाय यदि आप कर सके तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, संजू हैं बीकानेर से, जो कि अपनी बहन उर्मिला के लिए जानना चाहती हैं। संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी बहन की जन्म की तारीख बताइए, फिर उनके जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। जी सर, उनकी जन्म की तारीख का समय तो पता नहीं है। समय उनके शाम के 7:30 और 8 के बीच का है।
जी संजू जी, अब अपना सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी छोटी बहन सिस्टर उर्मिला है, उसका विवाह कब तक होगा और उसने आरएस का तैयारी कर रखी है, तो उसकी सर्विस कब तक का योग है? देखिए बेटा, चूंकि जन्म तारीख आपने नहीं बताई है, फिर भी हम एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली के अनुसार निश्चित तौर पे आपकी जो सिस्टर है उर्मिला, उनका सरकारी नौकरी का योग बनता है, उच्च पद का योग बनता है, लेकिन ये योग बनेगा 2017-18 के अंदर। अगले साल जो भी कंपटीशन के रिजल्ट आएंगे वो उसमें इनको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन अभी इनको शनि की 7.5 चल रही है। तो शनि की 7.5 से बचने की एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। छल्ला ऐसा हुआ हो जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा सिंगल पीस हो, और शनिवार के दिन ये धारण करना। और इनको बोलिए यदि संभव हो और यदि ये सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करनी चाहती हैं तो कुछ सरल से उपाय मैं आपको और बता देता हूँ जो इनको करने हैं। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। दूसरा जो उपाय है वो उपाय ये है कि इनको नियमित रूप से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। 108 बार नहीं कर सके तो 11, 21, 51, 108 बार करें। गायत्री मंत्र का जाप निश्चित तौर पे इनको सफलताओं की सीढ़ियों पे चढ़ा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं और उसके साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो 100% इनको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके मन में कई बातों के कारण तनाव रह सकता है, थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, परेशानी रह सकती है, लेकिन आज आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलने वाला है और उस मौके को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। आज का जो फार्मूला है वो ये है कि नजदीकी फायदे की बजाय दूर का लाभ देखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का दिन है। ध्यान रखें, यदि किसी चीज को जकड़ के रखने का प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा किसी चीज को जकड़ लेंगे तो दर्द अपने को ही होगा। बिना सोच विचार के आज कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिला जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा रहेगा। यदि कोई कमी है तो केवल वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में कमी है। भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को आप खराब मत कीजिए। जिस कार्य पर आप कुछ समय से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो काम अगले कुछ दिनों में समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।